अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे और आपकी रोज़े रिज़्क़ में बरकत दे, खानों में ज़ायक़ा अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और रमज़ान में आपकी तमाम इबादत और आपके रोज़े कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन। और आज जो हम अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसकी फरमाइश भी है हमारे पास। तो इस रेसिपी का नाम है नमकीन रोश या नमकीन गोश्त, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। तो इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए जी, गोश्त बनाने के लिए या रोश बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है मटन या चिकन का भी बन सकता है, बीफ का भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो पीस हैं बोटी के ज़रा वो बड़े साइज़ के होने चाहिए। मैंने ज़रा नॉर्मली लिया है क्योंकि मैं अभी सहरी के लिए ही बना रही हूँ, तो सहरी में हम छोटी ही बोटियाँ रखी हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ से अफ्तारी में खाना नहीं खाया जाता, सहरी के लिए बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम ये नॉर्मल गोश्त से काम चला रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दावत के लिए या किसी भी उसके लिए बना रही हैं तो बड़ी बोटी लेंगे तो वो ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा, खुसूसन हड्डी वाली जो रान का गोश्त है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। और उसके बाद है टमाटर, टमाटर के साथ ये प्याज, प्याज के साथ हैं आलू इसी तरह दो मतलब हम मीडियम साइज़ के आलू थे, हमने उनको सिर्फ 2 पीस किया है छिलकों के साथ ही। फिर लहसुन साबुत है और अदरक है, अदरक मैं रखना भूल गई, अदरक भी जाएगी इसमें। और नमक है, मसालों में ड्राई मसालों में नमक और ब्लैक पेपर, ये 2 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। चलें आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये नमकीन रोस्ट बेसिकली गाय इसकी दुम्बे की चर्बी दुम्बे का बनता है। ज़्यादातर जो इलाका है ये सरहद का वहाँ पे या इसकी बलूचिस्तान की स्पेशली डिश है, तो ये लोग तो दुम्बे में इसमें बनाते हैं, लेकिन हम मटन में बना रहे हैं। आप बीफ में, चिकन में, किसी इसमें भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा चिकना चाहिए होता है इसके लिए। चर्बी मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करी कि एक तो मेरे पास है नहीं, दूसरे 1-2 मरतबा मैंने चर्बी इस्तेमाल की तो मेरे वो चर्बी सही नहीं निकली, तो हीक हो गई थी बहुत। तो उसके बाद से मैं फिर घी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये कम इसमें पेंदे में मैंने रखा है 2 टेबल स्पून घी इसमें रखा है। इसके बाद इसमें हम गोश्त इसी तरह रख देंगे क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बस हल्के फुल्के मसाले हैं। ये तकरीबन मेरे पास आधा से पौना किलो गोश्त है, तो उसके मैं ये बनाऊंगी। और तकरीबन ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के या 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ये भी इसी तरह इसमें होल जाएंगे। ये आलू इसमें हम इसी तरह रख देंगे। और ये हैं हरी मिर्चें, हरी मिर्च भी हम इसी तरह होल ही रखेंगे इसमें। अदरक उस टाइम में रखना भूल गई थी, आप चाहें तो इसको पीस लें, लेकिन इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल सारे साबुत मसालों का, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये भी बस आप इसी तरह रख दें, बारीक बारीक कटी हुई है। ये भी जो खाना चाहेगा तो खा लेगा, नहीं तो वो साइड पे कर देगा। और लहसुन का भी इसी तरह, ये एक पूरा फूल है, इसके लिए आप इसको इसी तरह इसमें रख दें। और प्याज भी चाहें तो 2 पीस कर लें इसके, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं इसके अंदर। और टमाटर भी मैंने 3 रखे हैं, ये बहुत बड़ा प्याज है, इसको 2 कर लूँगी मैं। के बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, यानी मेन मसाला जो है वो है नमक। नमक चाहें तो आप गोश्त को अच्छी तरीके से लगा लें, नहीं तो आप इसी तरह डाल सकते हैं इसके अंदर, ताकि हर चीज़ के अंदर ये अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। ये तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक डाला है। ये बाद में अगर आप चखना चाहें तो चख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पकने के बाद, इसके बाद क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा। और ये इसमें जाएगा काली मिर्च, ये तकरीबन टेबल स्पून के करीब है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि इतने कोई मसाले नहीं हैं इसके अंदर, तो इसलिए इतना कोई इशू होता नहीं है इसमें। और ये 1 टेबल स्पून और मैं इसके ऊपर सारे मसालों के ऊपर ये इसका रखूँगी घी का। तो टोटल 3 टेबल स्पून इसमें मैंने घी शामिल किया है। और इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। अब इसका है कि ग्रेवी है या शोरबा, रोस्ट शोरबे को कहेंगे। तो अगर आप कितना रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, और अगर आप बिल्कुल भुना हुआ चाहते हैं, क्योंकि ये भुना हुआ भी है लेकिन ज़्यादातर हल्की ग्रेवी इसमें होती है,
तो मैं इसमें तकरीबन रखूँगी कि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। चाहें तो आप इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी हल्दी का इसके अंदर। बस ये इतना तकरीबन 1.5 गिलास पानी था मेरे पास, जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको हम हल्दी डाल के बंद कर देंगे बिल्कुल, और कम से कम ये 2 घंटे तक बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह ये पकेगा। ये अगर मैंने इलेक्ट्रिक प्लेट पे रखा है, इलेक्ट्रिक प्लेट पे यानी उबाला आने तक इसको थोड़ा सा जी, ये हल्दी भी डाल के इसको तकरीबन, मतलब अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे जिसको कहें कि आप बनाएं, यानी पहले जो 15 मिनट है इसको आप तेज़ आंच पे बनाएं, मीडियम हाई फ्लेम पे, और उसके बाद जब आपको लगे कि इसमें उबाला आ रहा है तो फिर इसको आप लो फ्लेम पे कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें। मैंने इसको इलेक्ट्रिक प्लेट पे रखा है, इलेक्ट्रिक प्लेट पे तकरीबन 4 पॉइंट पे रखा है मैंने इसको, और जब थोड़ा हल्का हो जाएगा तो मैं इसको 2 पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये अब कम से कम भी 2 घंटे तक आराम से इसको पकने देंगे। जिनकी उसमें से स्टीम बाहर निकलती है पतीले में से या उसमें, तो उसको आप यहाँ पे आटा लगा के सील कर सकते हैं, इसमें ऐसा इशू नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं किया। और जो कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में भी मतलब बेसिकली ये स्टीम में ही पकेगा, तो कुकर वाले जो भी हैं तो उनका गोश्त जितने कुकर वालों का गोश्त जितनी देर में गलता है उनको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कैसे कितने टाइम में गलता है, क्योंकि कुकर का मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा शायद आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि इसमें 2 घंटे तो कम से कम भी लगते हैं इसमें, इस मतलब हाई लो फ्लेम पे गलने में। इसको बिल्कुल ये रेशा रेशा होता है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो जाता है इसका, और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। चले फिर अब हमने रख दिया इसको हल्की आंच पे पकने के लिए। जब तक ये पक के तैयार होता है आप अफ्तारी में जाएं, देखें जल्दी से और क्या बनाना रह गया है वो बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम जब ये रेडी हो जाएगा उस वक्त तक आप शायद रोज़ा खोल लें। हम भी रोज़ा खोलने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं जी। ये 2 से तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं इसे पकते हुए। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये किस हाल में है। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाह रहे थे। और अगर किसी को इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए तो पानी कम रखें। इलेक्ट्रिक प्लेट पे रखने का यही मुझे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसमें पानी सूखा नहीं, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए थी, यानी शोरबा या रोस्ट जो भी कह लीजिए वो मुझे चाहिए था। तो और ये मैं 1 मिनट इस पर चम्मच लगाती हूँ। बिल्कुल गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है, और बाकी सारे मसाले देख लें हमने जो बिल्कुल इसमें साबुत डाले थे वो तकरीबन भूल चुके हैं। ये टमाटर है जिनको अभी हम निकाल लेंगे छिलके यानी उसके, तो बाकी सब चीज़ें रेडी हैं। वाह, ज़बरदस्त गला हुआ। नमक भी सही है। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं और इसका फ्लेम ऑफ। जी, ये मैं अब इसको टेस्ट करने लगी हूँ, और इसके साथ कुलचा है। ओह ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा कुलचे के साथ, शोरबे में डिप की हुई, और ज़बरदस्त।
मेरे बिल्कुल मेरे टेस्ट के मुताबिक तो बिल्कुल सही है कि मुझे सहरी के अंदर ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए और ये बहुत लाइट शोरबा है, यानी जिसको सूप कह सकते हैं थोड़ा सा। नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब है और ज़्यादा चिकना भी नहीं है, बहुत बेहतरीन। सहरी में अगर हम ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी मसाला खाएंगे तो सारा दिन हमारा ना दिल घबराता है और ऐसे स्टमक में जलन सी फील होती रहती है। तो उसकी निस्बत ये बड़े लाइट मसालों वाला खाना है, बल्कि लेस स्पाइस वाला खाना है। यकीनन आपको पसंद आएगा, ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। वाह, मज़ा आ गया।